ये जो हमारे लोग हैं जिनके ऊपर 5-6 पर्चे, कोई कराची में, कोई इस्लामाबाद में, वो न्यूज एंकर थी उसके ऊपर पर्चा कर दिया, मतलब दिस इज absurd कि अब वो भी बेल करा रही है अपनी कि भाई वो उस ट्रांसमिशन के अंदर चूंकि मौजूद थी तो आपने उसको पर्चा ही कर दिया। देखिए मारिया, एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे पहले जब जर्नलिस्टों को हरासा किया गया, उसमें जब PFUJ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट में हो गए कि उन्होंने हुकूमत और ख़ुसूसी तौर पर FIA को यह हदायत की थी कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो आप फौरी तौर पर उसके मुतल्लिक कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आप PFUJ के साथ बैठकर एक पूरा मैकेनिज्म बनाएं कि अगर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ कंप्लेंट आती है तो उसको किस तरह डील करना है। क्योंकि आप जानती हैं और पूरा पाकिस्तान जानता है कि गुज़श्ता 2-2.5 माह के दौरान एक प्रैक्टिस शुरू हो गई थी कि एक ही पैटर्न की FIR जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज कर दी जाती थी। तो इसी बुनियाद पर फिर हमें ये खदशा था कि ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये ऑर्डर पास किया और FIA हमारे साथ अभी ये मैकेनिज्म बना रही है। हमारी 2 मीटिंग्स FIA के साथ हो चुकी हैं कि भाई ये किस तरह, हम कभी लीगल कोर्स को अपोज नहीं करते, लेकिन FIR दर्ज करने का FIA का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है कि अगर आप FIA को कंप्लेंट जाती है तो पहले वो नोटिस जारी करते हैं जिसके मुताल्लिक कोई कंप्लेंट जाती है, वो नोटिस को रिप्लाई करते हैं। अगर इन केस वो ना भी करें तो कम से कम अकॉर्डिंग टू लॉ 3 नोटिस पहले किए जाते हैं। अच्छा। और फिर जो है जाकर कहीं FIA जो है वो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जर्नलिस्टों का मामला आता है तो FIA के ऊपर ज़ाहिर एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से FIA इन तमाम जो कानूनी दरमियान में रास्ते हैं उन सबको बाईपास करके सीधा FIR दे देती है, क्योंकि FIA उसके कब्जे में ना, जिसकी हुकूमत, इट्स एज सिंपल एज दैट। यस, तो वही करेंगे ना जो हुकूमत। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये सुबह इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं इस हवाले से कि भाई जिन जर्नलिस्टों को हरासा किया जा रहा है, और एक तो यह है कि वो प्रेस फ्रीडम पर अटैक है सीधा सीधा। दूसरा जो FIR दी जा रही है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जो लोग ये FIR दे रहे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि एक तो ये FIR कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है, ये दबाव हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। हम गुज़श्ता 70 साल से मार्शल लॉ के दौरान भी ये चीजें फेस करते रहे, हम सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान भी ये चीजें जो है वो फेस करते रहे। और जिन लोगों ने जर्नलिस्टों के खिलाफ इस तरह इकदाम किए उन्हें 1-2 साल के बाद अपने उन इकदाम पर जो है वो पशेमानी हुई। अभी भी वैसे वो नजरें नहीं मिला पा रहे किसी से। अगर आप पूछे ना ऑफ द रिकॉर्ड, अगर आप PMLN से, पीपल्स पार्टी से, वो वैसे आपसे नजरें चुरा रहे। उन्हें मालूम है कि ये जो कुछ हो रहा है वो ये क्या करे। पेमरा के दफ्तर के बाहर भी हम रोजाना जाकर एहतजाज करते हैं, उससे कुछ शर्म आ रही है उन्हें, या आएगी, या ये अलामती तौर पर जब हम जाते हैं उनके दफ्तर के बाहर, क्योंकि 7 तारीख को उनको भी तलब किया है सिद्ध हाई कोर्ट ने कि आके जवाब दें। जी मारिया, शर्म तो आनी चाहिए और आ भी रही होगी, मगर क्योंकि मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट का दबाव है कि किसी न किसी सूरत में ARY को निशाना बनाया जाए। हमारा मुतालबा PFUJ का मुतालबा ये है कि आपको कंटेंट से कोई प्रॉब्लम हो। सर ये मेरा सार्केज़म था जो शायद मिस हो गया। जी, PFUJ का जो स्टांस है इस इशू पे वो ये है कि आपका कंटेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मगर 4,000-4,500 जो मीडिया वर्कर्स इस वक्त ARY में काम कर रहे हैं, आप उनके माश को किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि उन सबको आप घर भेज दें। पहले ही हमारे तकरीबन 14-15 हज़ार मुलाजमीन जो हैं वो कोरोना और जो मीडिया इंडस्ट्री को सिक्योरिटी देने की कोशिश की उसकी सूरत में हम ज़ाया कर चुके हैं।
तो अब अगर और ज्यादा आप ये बर्डन डालते जाएंगे तो ये सारे के इतनी बड़ी तादाद मीडिया वर्कर्स की जो बेरोजगार होगी वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगी खुद इस मुल्क के लिए, और ये एक सवालिया निशान होगी मौजूदा हुकूमत के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत पीटीएम की हुकूमत है, उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स शामिल हैं, और ये तमाम स्टेक होल्डर्स इसी इस्लामाबाद, इसी कराची और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में फुटपाथों पे हमारे साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बैठते रहे। प्रोग्राम्स हुए हैं उस जमाने में, उनमें वो शहबाज साहब भी और बिलावल साहब भी आते रहे और उन्होंने बड़ा हमारे साथ सॉलिडारिटी की थी। सो चौई साहब 21 दिन हो गए सर, चैनल अभी तक नहीं हम खुलवा पाए। चले वो तो हम इंशाल्लाह अपनी कानूनी जंग रखेंगे। ये जो एफआईआरों का सिलसिला है ना, ये बड़ा खतरनाक है। कुछ हर 1-1.5 हफ्ते बाद एक नई एफआईआर का वो पूरा पलद्दा लाके जो है वो हमारे सामने पेश कर देते हैं कि जी आज इधर ये एफआईआर हो गई, फलाने के खिलाफ आज ये एफआईआर हो गई। नहीं तो ये तो उसका हिस्सा है ना, आप दोनों को मिला के पढ़े ना, चैनल की बंदिश और एफआईआर और लोगों की पकड़ दकड़ और उनके धौंस धांधली, उनको धमकाने के लिए टेलीफोन, उनका तो खातून की और मर्द की और औरत की तो कोई तमीज रह नहीं गई इसमें। लेकिन ये तो बड़ा हौसला तो हमें इन लोगों ने दिया जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, अफजल भट्ट की क़यादत में, लाला असद की और इनके तमाम साथी जो पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, और हर वक्त मौसम की शिद्दत का परवाह किए बगैर और इनके जबर और धौंस धांधली की बिल्कुल परवाह ना करते हुए, जूते की नोक पर रखते हुए डट कर खड़े हैं मैदान में। और ये चैनल भी बहाल होगा और उन्हीं नंबरों पर होगा, और यहाँ के लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर हैं ये भी खत्म होंगी। ये नहीं हो सकता ये धौंस धांधली और ये जो जुल्म ज्यादती का जो दौर है इस तरह चलता रहे और कोई ना पूछे। मे बी टुडे मे बी टुमारो, मैंने तो कल कहा आपको भी, आप सबकी तरफ से एप्लीकेशन भेजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, भट्ट साहब को भी कहें, और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो कल जा ही रहे हैं। लेकिन मेरा जो खौफ है ना भट्ट साहब वो ये कि अब ना रूल ऑफ द गेम हो गए तब्दील। अब जब एफआईआरें इस तरह से हरासा करने की, ये बड़ा एक यूनिक काम है ना। इससे पहले भी क्या पाकिस्तान में जर्नलिस्ट के लिए काम करना आसान था? नहीं था। लेकिन अब आप सिस्टमैटिकली उनके ऊपर पर्चे करेंगे। अब इमरान रियाज साहब का भी हमने केस देखा, अभी ये अरशद शरीफ साहब को भी जाके फिर बेल लेनी पड़ी, उनको रिलीफ लेना पड़ा। अभी जो नए हमारे खिलाफ पूरी एफआईआर्स हैं, तो क्या अब अगले आने वाले 2-3-4 साल में आप देख रहे हैं कि अब यही पैटर्न हुआ करेगा कि अब ये न्यू नॉर्मल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें मारिया, ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ फेज आते हैं। ज़ाहिर है हमारी तो फुटपाथों की पीएचडी है कि किसी भी चैनल का इशू हो, किसी अखबार का इशू हो, तो हम ये नहीं देखते कि भाई इस अखबार की और चैनल की पॉलिसी क्या है। हम सीधा सीधा अपने वर्कर के लिए और प्रेस फ्रीडम के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये तो अभी वक्त इतना मुझे मुश्किल नजर नहीं आ रहा। मैं टू बी फ्रैंक कह रहा हूं कि यहाँ एक ऐसा वक्त भी था, ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं करता हूं, 2 साल पीछे 3 साल पीछे चल जाए कि प्रोमो चलता था, प्रोग्राम नहीं चलता था। ठीक है, प्रोग्राम चल रहा होता था, बीच में से अचानक प्रोग्राम गायब हो जाता था। तो ये जो स्पेस हमने हासिल की है, ये अपनी जद्दोजहद से हासिल की है। और ये मामला 1950 से चल रहा है। जो प्रेस फ्रीडम की मुखालिफ एक माइंडसेट है वो अपना काम करता है, जो प्रेस फ्रीडम के लिए लड़ने वाली ताकतें हैं, पीएफयू जो है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की वकला बरादरी है, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है, ये 70 साल से हमारा उनके साथ ये एक सिलसिला चल रहा है। कभी वो अपनी स्पेस बढ़ा लेते हैं, फिर हम ऐसा ऐसा स्पेस क्रिएट करते हैं अपनी जद्दोजहद के जरिए और स्पेस वापस लेते हैं। तो एक वो वक्त भी था जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में कि अखबार आधा खाली छपता था, उसकी खबरें उतार ली जाती थी। फिर पीएफजे ने स्ट्रगल की और वो पूरा अखबार छपना शुरू हो गया। तो इसलिए हमारे लिए तो ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अब मौजूदा दौर में जब डिजिटल मीडिया का दौर है, उस दौर के अंदर आप जितने लोग भी ये काम कर रहे हैं उन्हें कम से कम ये सोचना जरूर चाहिए कि एक एफआईआर के जरिए शायद आप 2, 4, 10, 20 जर्नलिस्टों को हरासा तो कर सके, लेकिन पाकिस्तान के इमेज को आपने कहां पे नुकसान पहुंचाया है, जरा उसको भी आप पैमाने के तौर पर